नमस्कार दोस्तों, एएसीसी प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्षेत्रफल में त्रिभुज के विषय में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो मैंने आपको समबाहु त्रिभुज के विषय में बताया था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है और समबाहु त्रिभुज की अगर हमें ऊंचाई निकालनी पड़े तो हम कैसे निकालते हैं, इसके विषय हम लोगों ने डिस्कस किया था और इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हमने देखा था। आज की वीडियो हम लोग समबाहु त्रिभुज से बनने वाले तमाम प्रकार के प्रश्नों को कवर करेंगे, यानी कि एग्जाम में जो जो प्रश्न आए हुए हैं या जो जो बन सकते हैं उनको हम देखेंगे और समबाहु त्रिभुज से बनने वाले प्रश्नों को बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक प्रश्न को हम समझते हैं। देखिए, पिछली वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इजी क्वेश्चन रहेंगे, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा और क्वेश्चन को हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और उसको सॉल्व करने का हम प्रयास करेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान समझिएगा क्या लिख रहा है क्वेश्चन। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का करनी में 3 गुना है तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई बताइए। देखिए, सिंपल आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है भाई कोई समबाहु त्रिभुज है। अब कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, कह रहा है इसका जो परिमाप है, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान, मतलब क्षेत्रफल का करड़ी में 3 गुना है। कितना है? क्षेत्रफल का करड़ी में 3 गुना है। ठीक है, यही बोला है, बस हमें सिंपल फॉर्मूला रख देना है। देखिए, परिमाप क्या होता है, मैंने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज की भुजा, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, यानी कि a प्लस ए प्लस ए, 3a क्या होता है परिमाप, 3a बराबर करड़ी में 3 गुने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला, है ना। अब देखिएगा, ये भुजा स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। देखिए 3 बराबर करड़ी में 3 का करड़ी में 3 से गुणा करेंगे, 3/4 बराबर गुणे ए। ठीक है, यहां से एक ए बचा हुआ है। देखिए 3 से 3 कट गया, कैंची गुणा कर देंगे, 4 उधर चला जाएगा, ए बराबर 4, यानी कि कितना आ गया, 4। यही तो आपसे पूछा था, पूछा है समबाहु त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई कितना है, 4 यूनिट। 4 यूनिट, ठीक है, जब कोई इकाई ना दी रहे सेंटीमीटर मीटर तो हम यूनिट में लिखते हैं। तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी हो गई, 4। सिंपल है, जैसे पूछा था वैसे हमने कर दिया, हमारा काम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसीलिए मैंने फॉर्मूले सब लिख के रखे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और अच्छे से आप कवर अप कर ले। अगला सवाल समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बस सवाल समझिए। बस एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 करड़ी में 3 मीटर स्क्वायर है। ओके, तदनुसार उसकी माध्यिका की लंबाई कितने मीटर होगी। अब सवाल समझिएगा, आपको फंसा रहा है। क्या फंसा रहा है, बोला कि भाई कोई समबाहु त्रिभुज है, उसका जो क्षेत्रफल है वो 9 करड़ी में 3 मीटर स्क्वायर है। कितना है, 9 करड़ी में 3 मीटर स्क्वायर है। सिंपल सी बात है। अच्छा, हमसे बोला था कि ये है समबाहु त्रिभुज, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, समबाहु त्रिभुज। इसकी भुजा ए है, ए है, ए है। हमसे कहा है माध्यिका बताइए। अब ये माध्यिका क्या होती है, ध्यान समझिएगा। माध्यिका मतलब एक ऐसी लाइन जो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट दे। देखिए, इस त्रिभुज को आप 3 प्रकार से बांट सकते हैं। चाहे आप ऐसे बांट सकते हैं, अगर ऐसे आपको नहीं बांटना है तो आप इसको ऐसे भी बांट सकते हैं। ऐसे भी नहीं बांटना है आपको तो आप इस त्रिभुज को ऐसे भी बांट सकते हैं, है ना। माध्यिका मतलब जो त्रिभुज को बीचों बीच बांट दे। बांट दिया हमने। तो एक बात बताइए, क्या ये जो माध्यिका की बात कह रहा है, क्या ये माध्यिका त्रिभुज की ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई ही तो है। तो वही आपसे पूछ रहा है, त्रिभुज की माध्यिका बताइए। माध्यिका मतलब त्रिभुज की ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ऊंचाई आपसे पूछ रहा है ना। अब ऊंचाई निकालने के लिए हमारे पास भुजा होनी चाहिए, भुजा हमारे पास है नहीं।
कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्षेत्रफल? क्षेत्रफल हमारा है 9 कड़ी में 3। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। करड़ी से करड़ी को उड़ा दीजिए, 4 इधर आ जाएगा। देखिए ए स्क्वायर बराबर 4 गुना 9, इसका हम करड़ी में कर देंगे। देखिए 4 का हो जाएगा 2 गुना 2, 9 का हो जाएगा 3 गुना 3। इस जोड़े में से एक 2 बाहर आ जाएगा, इस जोड़े में से 3, यानी कि कितना आ गया? 6। भुजा कितनी आ गई? 6। भुजा हमारे पास 6 मीटर आ गई। क्या बोला है हमसे? माध्यिका बताइए। माध्यिका मतलब ऊंचाई। ऊंचाई का फॉर्मूला क्या है? करड़ी में 3/2 इंटू भुजा। भुजा क्या है? 6। भुजा आई है 6, काट दीजिए, 3 आ गया, 3 करड़ी में 3 मीटर। कितना आ गया आपका उत्तर? 3 करड़ी में 3 मीटर। ठीक है, अब देखिए सवाल कहाँ दिक्कत है। जैसे जैसे हमसे पूछा है हमने बिल्कुल वैसे वैसे कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जो पूछा था हमने वही किया है, कुछ हमने एक्स्ट्रा नहीं किया है। सिंपल, हमसे कहा था क्षेत्रफल दे दिया, हमसे कहा माध्यिका बताइए, माध्यिका मतलब ऊंचाई। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने क्षेत्रफल की सहायता से भुजा निकाल लिया, और जब हमने भुजा निकाल लिया सीधा हमने वैल्यू रख के माध्यिका निकाल ली। ठीक है, सिंपल। चलिए, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है तो आप कंफ्यूज ना होइएगा कि माध्यिका मतलब क्या कहना चाहता है वो। ठीक है, अगला सवाल समझते हैं और बनाने का हम प्रयास करते हैं। कौन सा है? 7वां नंबर। ठीक है, हमने लिख के रखा हुआ है क्योंकि इस बुक में पूरा मिक्स क्वेश्चन है, इसलिए हमने लिख के रखा है कि कौन कौन क्वेश्चन आपको बताना है। हाँ, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6 कड़ी में 3 हो तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। अब देखिए फिर आपसे क्वेश्चन पलट दिया। अभी कह रहा है कि माध्यिका आपको दे दिया, माध्यिका की लंबाई कह रहा है कि 6 कड़ी में 3 है, तो आप परिमाप बताइए। परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? 3a। चलिए, माध्यिका का सूत्र मैंने क्या बताया आपको? माध्यिका मतलब ऊंचाई। ऊंचाई बराबर दिया हुआ है कड़ी में 3/2, a बराबर दिया हुआ है 6 कड़ी में 3, यही दिया हुआ है ना। सामने वाले को सामने वाले से उड़ा दीजिए, a बराबर कितना आ जाएगा? कैंची गुणा करेंगे, ऐसे लिख दीजिए a/2 बराबर 6, कैंची गुणा करेंगे तो आएगा आपका 12। कितना आएगा? 12। कैंची गुणा करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना? 12 सेंटीमीटर। क्या बोला है? परिमाप 3 गुना 12, कितना आ गया? 36। 36 सेंटीमीटर परिमाप हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप 36 सेंटीमीटर। इसको आप ध्यान रखें। जो आपका आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? खत्म हो गया। तो ऐसे सवाल आपको देगा, आप आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं देता, ऐसे सवाल देगा। कभी परिमाप देके क्षेत्रफल पूछ लेगा, क्षेत्रफल देके परिमाप पूछ लेगा, या क्षेत्रफल देके ऊंचाई पूछ लेगा, या भुजा दे करके क्षेत्रफल परिमाप पूछ लेगा, यही पूछेगा। ठीक है, अगला प्रश्न समझते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 कड़ी में 3 वर्ग सेमी है, तदनुसार उसका परिमाप कितना है? देखिए फिर वही सवाल पूछा भाई, कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 4 कड़ी में 3 वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? 3/4 भुजा स्क्वायर बराबर क्या दिया है? 4 कड़ी में 3। देखिए कड़ी में 3, कड़ी में 3 कट गया, कैंची गुणा कर देंगे, ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 गुना 4। इसका अगर हम अंडर रूट ले लेंगे, यानी कि इस करड़ी में ले लेंगे, तो ए बराबर आ जाएगा, करड़ी में ले लेंगे तो ए बराबर 4। कितना आया? 4 सेंटीमीटर। हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है परिमाप बताइए। परिमाप बराबर 3a, यानी कि 3 गुना 4 बराबर 12। 12 सेंटीमीटर हो जाएगा परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना? 12 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर जो ए नंबर जो है वो राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम इस प्रश्न को समझेंगे। चलिए अगला समझते हैं। ये देखिए थोड़ा सा अलग सवाल है।
है वैसा ही, बस थोड़ा सा अलग है, ज्यादा नहीं। देखिए क्या कह रहा है, यदि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात आप बताइए। देखिए कह रहा है कि कोई दो समबाहु त्रिभुज हैं A1 और A2, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, 1:2। क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। कोई बात नहीं, मान लीजिए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, करड़ी में 3/4 A1 स्क्वायर, है ना। और दूसरे का क्या होगा, दूसरे का होगा करड़ी में 3/4 A2 स्क्वायर, यही ना। दोनों का अनुपात पूछा है, अनुपात मतलब होता है बटे, बटे कर दीजिए। जैसे ही आप बटे करेंगे I1/I2, देखिए ये हो जाएगा करड़ी में 3/4 A1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा करड़ी में 3/4 A2 का स्क्वायर। ये पूरा कट गया, क्या आया, A1/A2 का स्क्वायर। यहाँ A1/A2 1/2 है, रख दीजिए 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/4। क्या आ गया अनुपात, 1/4, ठीक है। या 1:4, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या आएगा, 1:4। सिंपल सी बात है, कहानी खत्म, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल समझते हैं और उसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। कहाँ गया भाई, हाँ ये सवाल देखिए थोड़ा मजेदार है। क्या लिख रहा है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3, 4, 5 है, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग यूनिट है, ओके। तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जबकि परिमाप पिछली त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। लो, ये क्या लिखा, कुछ समझ में नहीं आया, समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, पहले ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि एक त्रिभुज है कोई, उसकी भुजाओं का अनुपात क्या है, 3, 4 और 5। हम क्या मान लेते हैं, 3x, 4x, 5x। 3, 4, 5 अगर आप देखें तो ये समकोण त्रिभुज बना रहा है, ठीक है। क्या बना रहा है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 72 यूनिट। कितना दिया हुआ है, 72 यूनिट। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार 3x, ऊंचाई 4x, बराबर कितना दिया हुआ है, 72, ठीक है। बात को ध्यान समझिएगा, 2 से काट दीजिए, 2 आ जाएगा, 3 दूना 6, 6x स्क्वायर बराबर 72। एक्स स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा, देखिए 6 कम 6 कम 6, 6 दूना 12, कितना आ गया, 12। अगर इसका हम रूट लें, करड़ी में कर लें, करड़ी में, तो आ जाएगा करड़ी में 12। 12 मतलब 2 दूना 4, 3 12, यानी कि 2 करड़ी में 3। कितना आ गया, 2 करड़ी में 3, ठीक है। तो भुजाएं क्या हो जाएंगी, यहां से देखिए, एक्स की वैल्यू रखेंगे अगर 2 कड़ी में 3, तो भुजा हो जाएगी 6 कड़ी में 3, और ये 8 कड़ी में 3, और ये 5 कड़ी में 3, ठीक है। क्या आ गया, 6 कड़ी में 3, 8 कड़ी में 3, और 10 कड़ी में 3, सॉरी 10, ठीक है। परिमाप हमने क्या बताया था आपको, परिमाप हमने बताया था तीनों भुजाओं का योग। तो पहले त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग, 8, 6, 14 और 10, 24 करनी में 3। 24 करनी में 3 परिमाप हो जाएगा पुराने त्रिभुज का। लेकिन सवाल हमसे बोला है कि आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जब परिमाप पिछली त्रिभुज के परिमाप के बराबर हो। यानी कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो इसके बराबर है। यही तो बोला है कि पिछले त्रिभुज के बराबर हो। समबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 3a बराबर 24 कड़ी में 3। काट दीजिए, 3 से 8 आ जाएगा। a बराबर कितना आ गया, 8 करड़ी में 3। कितना आ गया, 8 करड़ी में 3। पूछा क्या है हमसे, पूछा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई, 8 करड़ी में 3। क्षेत्रफल निकालना है, निकाल दीजिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा, 8 करड़ी में 3
8 कड़ी में 3। देखिए अगर आप अब ध्यान दें, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, ठीक है। 2 कड़ी में 3 है, 8 कड़ी में, देखिए 2 अठे 16, 16 आ गया, ये कड़ी में 3। देखिए 2 का गुणा हो गया 8 में, 16 हो गया, ये कड़ी में 3, और इसका गुणा होगा तो कड़ी में 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। कड़ी में 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि 48 कड़ी में 3। समझ आई बात? 48 कड़ी में 3 वर्ग यूनिट, वर्ग यूनिट। बात समझ में आई? ठीक है भाई। कहा था कि पहला त्रिभुज दिया हुआ है, हमने उसका क्षेत्रफल निकाला, मतलब क्षेत्रफल से हमने भुजा निकाली। अभी कह रहा है कि जो समबाहु त्रिभुज है इसका परिमाप पहले वाले के परिमाप के बराबर है, तो हमने पहले वाले का परिमाप निकाल के इसके परिमाप के बराबर कर दिया। फिर हमने निकाला समबाहु त्रिभुज की भुजा और क्षेत्रफल निकाल लिया, ठीक है, हमारा काम हो गया। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था बट इजी है, और सिंपल है पर थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है। चलिए अगला अपन समझते हैं। देखिए सभी सारे प्रश्न सिंपल तो होंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो आपको घुमाएंगे, जैसे कि ये वाला भी घुमाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, सिंपल 10 सेमी लंबी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की भुजा BC को D पर 1/3 में बांट दिया गया, तदनुसार AD भुजा की लंबाई कितने सेमी है। देखिए कितना मस्त फंसाया आपको। कह रहा है कोई समबाहु त्रिभुज है, ये हम मान लेते हैं हमारा समबाहु त्रिभुज है, क्या है ABC। कह रहा है कि BC को हमने इस प्रकार से बांटा है, BC को इस प्रकार से बांटा है, कहां बांटा है, D पर। D पर कि 1/3 हो गया, तिहाई मतलब 3 हिस्सा, जैसे एक हिस्सा ये हो गया, एक यहां कहीं आएगा, और एक मान लीजिए यहां कहीं आएगा, और एक लास्ट वाला, तो कितने हिस्से में बट गया, 3 हिस्से में बट गया, 3 बराबर हिस्से में, ठीक है। चलिए हम बांट ही देते हैं, देखिए ऐसे समझ लीजिए कि ये हो गया, ठीक है, बराबर हिस्सों में बट गया। क्लियर हो गई बात? अभी कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 है, 10 है और 10 है। अब आप बताइए, क्या बताइए, AD हमसे ये पूछा है, AD, ठीक है। रुकिए इसको हम थोड़ा अलग कर देते हैं। देखिए हमसे कहा कि आप ये AD बताइए, AD, ठीक है, हमको AD निकालना है। कैसे निकालेंगे बात समझिए, ध्यान समझिएगा, कैसे निकालने गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। एक बात बताइए, ये पूरी लाइन 10 है, कितनी है, 10। इसका हमने 3 टुकड़ा किया है, जब 3 टुकड़ा किया है तो ये टुकड़ा कितना होगा, 10/3, ये वाला भी 10/3 और ये वाला भी 10/3, ठीक है, 10/3, 10/3, 10/3। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अच्छा लेकिन हमको तो निकालना ये वाला है। अब मामला फंस गया कि निकलेगा कैसे। देखिए कैसे का, ध्यान समझिएगा। अगर हम इस त्रिभुज को बीचों बीच बांट दें, उस त्रिभुज को अगर हम बीचों बीच बांट दें, बीचों बीच यानी कि त्रिभुज की माध्यिका, ठीक है, हम इसको मान लेते हैं E। बात को समझिएगा, ये पूरा 10 है, तो क्या ये यहां तक 5 नहीं हो जाएगा? बात समझिएगा, पूरा 10 है, इतना 5 हो जाएगा, इतना 5 हो जाएगा, है ना। हमको निकालना ये वाला है, इसको रडार में रखिएगा, हमको ये निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। जरा आप ध्यान दें, ये समकोण त्रिभुज बन गया नहीं बन गया, ये छोटा वाला, इसको मान लीजिए F। देखिए AEF बन गया समकोण त्रिभुज। हमें AD निकालना है। अगर हमारे पास ये आ जाए और ये आ जाए तो काम हो जाएगा। देखिए कैसे निकालेंगे, समझिएगा, ध्यान समझिएगा। BE कितना है, 5, और BD कितना है, 10/3। अब जरा हम DE निकालना चाहें, अगर DE, ध्यान समझिएगा, देखिए BD प्लस DE बराबर क्या है, BE के बराबर है। BE देखिए ये वाला और ये वाला दोनों पूरे के बराबर है। वैल्यू दीजिए, देखिए 10/3 प्लस DE हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, DE नहीं है, ये है 5। देखिए DE बराबर 5 माइनस 10/3, 3 × 5 = 15, 5/3। ये कितना आ गया, 5/3, ठीक है, कितना आ गया, 5/3। क्लियर हो गई बात?
अब समझिएगा, देखिए ये आ गया 5/3, डी ई हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अगर ए ई निकल जाए काम हो जाए, जरा ध्यान दीजिएगा, ए ई है क्या, ए ई है त्रिभुज की ऊंचाई, और ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, कड़ी में 3/2 इंटू भुजा, भुजा कितनी है 10, क्या आ गया 5 कड़ी में 3, हो गया काम हमारा। अब हम रखेंगे त्रिभुज ए ई एफ में, ठीक है, देखिए सॉरी ए ई डी में, ए ई डी में क्या हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर बराबर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, डीई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, ठीक है। बस रख दीजिए वैल्यू, डी आपने निकाला था 5/3 इसका स्क्वायर, प्लस ए ई आपने निकाला था 5 कड़ी में 3 इसका स्क्वायर, हो गया। देखिए 5×5 = 25/9 हो जाएगा, और इधर 5×5 = 25 में कड़ी में 3 बाहर आ जाए, देखिए 25 कड़ी में 3 गुणा करेंगे 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 25/9 प्लस 25 × 75, ठीक है। इसका लसा ले लीजिए थोड़ा सा, देखिए ये हो जाएगा 9, 25 प्लस 9×5 = 45 और 9×7 = 63 और 4 67, यानी कि 700/9, ठीक है। कितना आ गया 700/9, कितना आंसर आया इसका, देखिए अच्छा करनी आंसर आएगा ना, देखिए अभी ये ए डी स्क्वायर है, ए डी स्क्वायर, इसका जब हम रूट करेंगे, अगर इसका आप रूट करेंगे, देखिए रूट करेंगे तो आपका आएगा 700 कर दिए 7, 2 दूना 4, 5 20, 5 100/3 × 3, क्योंकि एडी स्क्वायर था ना, इसका हम रूट ले लेंगे। देखिए 2 बार आया 5 आया, यानी कि 2 × 5 = 10, 10/3 करनी में 7, इतना वैल्यू आएगा, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ क्वेश्चन था लेकिन सही है, 10 करनी में 3, 10 करनी में 7/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए जैसे पूछा था वैसे सेटअप करके हमने निकाल दिया, ठीक है। जितना पूछा उतना कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। ध्यान देख लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा इसमें एबीसीडी का, क्योंकि अभी आपने ज्योमेट्री पढ़ी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको गड़बड़ लग रहा होगा, बट पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम समझते हैं। देखिए हाँ, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a तथा ऊंचाई b हो तो b² a का क्या मान होगा। अरे बाप रे, गजब कंफ्यूज किया। देखिए एक बात बताइए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 a², लेकिन वहां पे स्मॉल a दिया हुआ है, इसलिए हम इसको मान लेते हैं कैपिटल A। और इसकी ऊंचाई क्या होगी बाबू, इसकी ऊंचाई होगी कड़ी में 3/2 a, यही होगी ऊंचाई। सवाल में दिया है कि क्षेत्रफल क्या है, a है, अच्छा कड़ी में 3/4 a², यानी कि 4a/कड़ी में 3, हमारे हिसाब से ये आया है ना। इधर ऊंचाई दिया हुआ है b, कड़ी में 3/2, हमने भुजा कैपिटल A माना है, ध्यान रखिएगा। इधर कर दीजिए 2b कड़ी में 3 बराबर a² है, ये a है, a² है, ये a है। अब देखिए इसमें यहां से a की वैल्यू उठा पटक दीजिए इसमें, देखिए 4a कड़ी में 3 बराबर 2b/कड़ी में 3 का स्क्वायर, यही तो बोला है। क्या हो जाएगा 4a कड़ी में 3 बराबर 4b²/3। हमसे क्या पूछा है सवाल कहा है कि b²/a का मान बताइए, मतलब इसको एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ, 3 को उधर करिए, कितना हो जाएगा 3 × 4/कड़ी में 3, और इधर हो जाएगा 4b²/a। समझ आया, इस a को हम नीचे लेके आए हैं और 3 को हम ऊपर लेके गए हैं, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, फिर ये 4 बचा, 4 से 4 काट दीजिए, खत्म कहानी हो गई। क्या बचा b²/a बराबर
करड़ी में 3 है, 3 है, करड़ी में 3, 3 है, तो 3 को हम करड़ी में 3, करड़ी में 3 लिख सकते हैं, करड़ी में 3, खत्म कहानी। कितना आया आंसर? करड़ी में 3। हमसे पूछा था बी स्क्वायर बाई ए, तो बी स्क्वायर बाई ए आपका जो आएगा वो कितना आएगा? करड़ी में 3 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? करड़ी में 3 आएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने अगले सवाल को समझते हैं। अगला हमारा सवाल है, ये हो गया आपका। हाँ देखिए अगला सवाल दिया है, सिंपल है, आप इसको कर लेंगे अच्छे से, फिर भी हम समझाते हैं। देखिए हाँ देखिए आगे के जो सवाल हैं सिंपल है, आपसे केवल भुजा दे के क्षेत्रफल पूछा है, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर भी समझ लेते हैं। देखिए क्या कहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 कड़ी में 3 वर्ग सेमी है, भुजा की लंबाई। सिंपल, क्षेत्रफल कितना होता है? कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर। कितना दिया हुआ है? 48 कड़ी में 3। हमसे भुजा पूछा, देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, 4 इधर ले जाएंगे, गुणा हो जाएगा, भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 48 गुणे 4, यही दिया हुआ है। भुजा निकालना है, इसका करणी ले लीजिए, करणी ले लीजिए, 48 गुणे 4, करणी लेंगे। देखिए 48 हो जाएगा आपका 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, और 4 का हो जाएगा 2 गुना 2। देखिए क्या आ जाएगा, 1 2 बाहर आया, 2 3, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, 8 करणी में 3। भुजा कितनी आ जाएगी? 8 करणी में 3, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 8 करणी में 3। ठीक है, 8 करणी में 3। फिर सभी सवाल आप समबाहु त्रिभुज के निपटा दीजिए, एक को बचे ना। अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6 कड़ी में 3 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए माध्यिका, माध्यिका मतलब मैंने आपको बताया ऊंचाई, ऊंचाई का फॉर्मूला कड़ी में 3/2 भुजा। ये कह रहा है कि 6 कड़ी में 3 है, यही ना बोला है, 6 कड़ी में 3 है। देखिए कड़ी में 3, कड़ी में कैंसिल हो गया, a बराबर 6 दूनी 12, कितना आ गया? 12। कितना आ गया? 12। अब बोला है क्षेत्रफल बताइए, क्या बताएंगे आप? क्षेत्रफल कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, यानी कि 12 गुणे 12, 4 से काटिए, 4 3 12, 12 3 36, 36 कड़ी में 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 36 कड़ी में 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है, 36 कड़ी में 3। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। देखिए अगला सवाल लिखा है, यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेमी है तो प्रत्येक माध्यिका की लंबाई बताइए। अच्छा देखिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो एक बात बताइएगा, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता कितना है? 18 दिया हुआ है, लेकिन परिमाप होता है 3a, 3a बराबर 18 है, a बराबर कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6 सेमी। अब पूछा है माध्यिका की लंबाई, माध्यिका की लंबाई, माध्यिका यानी कि ऊंचाई, कड़ी में 3/2 a, तो हो गया कड़ी में 3/2, a की वैल्यू कितनी है? 6, काट दीजिए, 3 आया, 3 कड़ी में 3, 3 कड़ी में 3 सेंटीमीटर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? देखिए ये आपका क्लियर हुआ। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो समबाहु त्रिभुज का जो सेक्शन है वो लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। लगभग क्या, हमने कंप्लीट लगभग कर ही दिया है। अब हमारा बचता है अगला जो त्रिभुज है उसके विषय हम डिस्कस करते हैं, और उसके विषय में थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए देखिए समबाहु त्रिभुज को हमने क्या किया? निपटा दिया। ठीक है, मैंने आपको 4 प्रकार के त्रिभुज बताए थे, समकोण, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। अब हम चर्चा करते हैं विषमबाहु। देखिए समबाहु के बाद हम समद्विबाहु की भी चर्चा कर सकते हैं, बट उसकी कोई खास उससे क्वेश्चन बनते नहीं है, जिससे बनता है उससे हम पहले समझ लेते हैं, फिर उसको देखेंगे जब जरूरत पड़ेगी तब। अब हम चर्चा करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। देखिए एक ऐसा त्रिभुज
पता नहीं कैसा टेढ़ टाढ़ रहता है। देखिए टेढ़ टाढ़ कुछ रहेगा। देखिए एक को भुजा बराबर नहीं है, ये कुछ ज्यादा बड़ा है, ये छोटा है, ये कुछ और है। यानी कि ऐसा त्रिभुज जो एकदम टेढ़ टाढ़ हो, कैसा हो, टेढ़ टाढ़ हो। ठीक है, ये तो कुछ बन गया ना, रुकिए आपको बताते हैं। ऐसे टाइप का एकदम टेढ़ टाढ़ हो, ठीक है, तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। अब इसको हम निकालते कैसे? जैसे मान लीजिए इसकी भुजा ए हो गई, इसकी बी, इसकी सी। अब तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम आपसे कहें कि विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, परिमाप, तो आप बताएंगे ए प्लस बी प्लस सी। सिंपल सी बात है, तीनों भुजाओं का योग। ओके, अच्छा इसका हम कह दें अर्ध परिमाप। बताइए अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब होता है सेमी, तो इसको डिनोट करने के लिए सिंपल हम लिखते हैं एस। ठीक है, क्या लिखते हैं? एस। तो अर्ध परिमाप मतलब इसको इसका आधा हम कर देंगे तो अर्ध परिमाप हमारे पास आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अच्छा ठीक है, सभी में हमने परिमाप निकाला, इसमें हम अर्ध परिमाप क्यों निकाल रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि इस त्रिभुज को सॉल्व करने के लिए या इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मात्र एक ही फॉर्मूला कारगर है, वो है हीरोन फॉर्मूला। क्या है? हीरोन, या कहीं के लोग हीरो बोलते हैं, हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला से हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है देखिएगा, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कर्णी में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होता है विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा फॉर्मूला है? हेरोन फॉर्मूला। ठीक है, हेरोन फॉर्मूला, या लोग हीरो भी बोलते हैं। हेरोन सूत्र से हम निकालते हैं विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये ना तो समकोण त्रिभुज को फॉलो करेगा ना समबाहु त्रिभुज को, ये कुछ अलग ही रहेगा खुरपेट जैसा। जैसे एक सवाल हम समझते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, देखिए सवाल समझिएगा क्या लिख रहा है। किसी त्रिभुज की भुजाएं 15 सेमी, 13 सेमी, 14 सेमी है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ले आओ, देखिए कितना टेढ़ा मेढ़ा पूछा है। 15 सेमी है, 13 सेमी है, 14 सेमी है, इसका क्षेत्रफल बताइए। अब आप कैसे निकालेंगे? फंस गया मामला। ठीक है, फंस गया। तो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम हेरोन फॉर्मूला का यूज करते हैं। उसके पहले हमें एस निकालना पड़ेगा। एस मतलब होता है अर्ध परिमाप। तो विषम बाहु त्रिभुज का पहले हम निकालेंगे अर्ध परिमाप, मतलब आधा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। देखिए इसकी जरूरत हमें पड़ेगी हेरोन फॉर्मूला में। देखिए 5 3 8 4 12, 3 1 4, 42 बटे 2 यानी कि 21 सेंटीमीटर आ गया अर्ध परिमाप। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन फॉर्मूला से होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। रख दीजिए सारी वैल्यू। ये हो गया 21, 21 माइनस 15, 21 माइनस 13 और 21 माइनस 14। सॉल्व कर दीजिए। देखिए क्या आ गया, 21 गुने 21 में से 15 गया 6, 21 में से 13 गया 8 और 21 में से 14 गया 7। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए थोड़ा सा और। देखिए 3 7 21, 2 3 6, 2 दूना 4, दूना 8 और ये 7। देखिए क्या क्या बाहर आएगा, 1 2 3 4, इसमें से आ गया 2 गुना 2 बाहर, 3 3 में से 1 3 बाहर आ गया, 7 7 में से 1 7 बाहर आ गया। क्या हो गया, 2 दूना 4 12 7 84, 84 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने क्या देखा, समबाहु त्रिभुज से बनने वाले सही प्रश्नों को हमने देखा। विषम बाहु त्रिभुज की शुरुआत हो चुकी है, हमने एक सवाल आपको बता दिया। अब इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आती तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर। धन्यवाद।